आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी जी प्रभु जी आ रहा है। हाँ जी सर आ रहा है। हाँ, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता यथारूप। आ रहा है सर। आज हम भगवत गीता का प्रीफेस मतलब प्रस्तावना, क्यों भगवत गीता लिखी गई है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इसको एज सिंपल एज और आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं गलती हो जाए, चूक भूल हो जाए तो उसके लिए माफ कर देना। तो हम पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। या तो विल स्टार्ट विथ प्रार्थना। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा तदापि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्वकांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानि सुरे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभैरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये प्रणाम मंत्र है हमारे गुरुदेव के लिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने नमः आश्चर्यपदया निताय कृपा प्रदायिने गौरकर्ता धमादया नगरागम तारिणे। और ये प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है जिन्होंने भगवत गीता लिखी है एज इट इज। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस भगवत गीता रीडिंग क्लास में, जिसमें आज हम भगवत गीता का उद्देश्य क्या था, भगवत गीता लिखने के पीछे उसके लेंगे। तो वो है प्रीफेस, इसे आमुख बोलते हैं। मैं वहां से शुरू करेंगे तो पहले फर्स्ट 2 पैराग्राफ पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका डिस्कशन करेंगे। तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। अरे भाई ये सी किधर कर रहा है, प्लेसमेंट लगी हुई है।
तो इसको अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा जाएगा, तो इसको मैं मोना माता जी को बोलूंगा कि पहले पढ़े, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। तो फर्स्ट पैराग्राफ आमुख प्रपोज, जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हरि बोल। हरि बोल। सो ये पहले पैराग्राफ जो जिसमें अभी भगवत गीता किस रूप में लिखी गई और क्या संदर्भ था, तो इसमें प्रभुपाद जिन्होंने काफी मेहनत की, काफी मेहनत मतलब अराउंड 70 बुक्स लिखे, उसके बाद में काफी जो भगवत गीता अलग अलग तरीकों में थी, लेकिन वो यथारूप नहीं थी, मतलब जैसे था उसमें जिस तरह से जिसको समझा उस तरह से लिखी गई थी। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया कि पहले उस सब को यथारूप इसमें लाया और इसमें ये बताया कि पहले उसकी छोटी पांडुलिपि बताने की, मतलब छोटा वर्जन बनाने को कहा गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो श्लोक थे उसका मीनिंग गायब हो गया था, मतलब मीनिंग कम हो गया था, तो वो उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन जब लोगों ने फिर मांग की कि नहीं यथारूप चाहिए हमें, तो प्रभुपाद ने वो लिखी। और प्रभुपाद ने जब वो लिखी उस समय उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य मैं अभी आपके सामने अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले भगवत गीता क्या है। भगवत गीता तो भगवत व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो भगवान का गीत, तो जो भगवान ने गीत गाया है, भगवान ने जो गीत गाया है वो भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री इस श्रीमती राधा रानी और मद आशीर्वाद, मतलब श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद एंड भगवान का गीत, ये भगवत गीता इसके। जब भी हम किसी टेंशन में आते हैं या कुछ करते हैं तो हम शायद किसी तरह से किसी गाने को सुनने की कोशिश करते हैं और उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं। जब अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए थे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, तो उन्हें कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने भगवान से अनुरोध किया कि मुझे आप कुछ ज्ञान या कुछ सहायता करें। तो भगवान ने जो गीत गाया है दैट इज भगवत गीता सबसे पहले। अब ये भगवान का गीत इसलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा महाभारत लिखा गया था, ये लिखा था व्यास ऋषि ने, और पूरे भागवत में अराउंड 1000 श्लोका से 1000 श्लोका 1 लाख श्लोका है, और उसमें से 700 श्लोक जो है वो सिर्फ भगवत गीता के, ओनली 700 श्लोक। तो वो 700 श्लोक से जो भगवत गीता बनी है उसमें से 574 श्लोक वो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहे हैं। 574, आई रिपीट 574। और 84 अर्जुन ने कहे। अर्जुन जिससे बहुत सारी शंकाएं थी, पता करना था कि हमें करना क्या है, कैसा करना है, बहुत सारे अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां पे हम सभी का, क्योंकि हमारे मन में जो नॉर्मली प्रश्न आते हैं वो प्रश्न अर्जुन ने वहां भगवान से पूछे थे। और उस समय एक और व्यक्ति थे जो संजय, वो क्या कर रहे थे, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में घर बैठे देख सकते थे, सुन सकते थे। और वो सब उन्होंने
41 श्लोका बोले और सिर्फ एक श्लोका धृतराष्ट्र जी ने बताया। धृतराष्ट्र जो धर्मांध थे, मतलब सिर्फ आंखों से अंधे नहीं, धर्मांध मतलब धर्म के अंधे, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के, बेटों के लिए राज्य चाहिए, बस एक ही उनका उद्देश्य था। तो उन्होंने सिर्फ एक श्लोका कहा है, भगवान ने 574 श्लोका कहे हैं और 84 श्लोका अर्जुन ने, 41 संजय ने। इस तरह से टोटल श्लोका जो है 700 श्लोका है। और ये जो प्रतिलिपि, मतलब ये जो भगवत गीता निकल के आई है, ये भगवत गीता एक इस तरह का शास्त्र है जो हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है। इसमें आशीर्वाद भरा हुआ, आशीर्वाद से युक्त है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे जीवन की राह दिखाने वाला है। तो हम जब शास्त्र की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि शास्त्र, वैदिक शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, जो हम सुनते हैं, और स्मृति मतलब याद करना। और जब हम श्रुति की बात करते हैं तो श्रुति में भगवान की वाणी, भगवान ने जो बताया एज इट इज, वो भगवान की वाणी जो हमारे वेद में, उपनिषदों में, संहिताएं, ये सब श्रुति शास्त्र में आते हैं। और जब हम स्मृति कहते हैं, स्मृति मतलब जो भी भगवान ने कहा है, वो बताया जो भी भगवान ने बताया उसे समझाने के लिए जो हम छोटे छोटे केस स्टडीज लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, या फिर शॉर्ट स्टोरीज, और वो शॉर्ट स्टोरी जहां लिखी गई है वो होता है स्मृति शास्त्र, मतलब याद रखने वाला। और यहाँ पे पुराण और कई इतिहास जहां पे भी लिखा है, ये स्मृति शास्त्र में आ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता ही एक ऐसा शास्त्र है, यूनिक शास्त्र है, जो दोनों कैटेगरी में आता है। तो स्मृति, क्योंकि इसमें भगवान की वाणी एज इट इज जो बताया गया था, वो एज इट इज यहाँ पे लिखी गई है। और जैसे मैंने बताया कि ये भगवत गीता महाभारत का अंश है। महाभारत जो 1,00,000 श्लोका लिखे गए, उसमें से 700 श्लोका भगवत गीता, मतलब ये इतिहास का पार्ट हो गया। तो इतिहास स्मृति में आ गया और भगवान की वाणी श्रुति में आ गई। तो ये भगवत गीता एक ही ऐसा शास्त्र, मतलब मेरे ज्ञान में, कि जो स्मृति और श्रुति दोनों का कॉम्बिनेशन है, भगवान की वाणी है, यूनिक वाणी है, और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि भगवत गीता जब लिखी गई तो वो लिख के बुक जो बनी, वो बुक से ज्ञान जो प्रसारित हुआ, वो ज्ञान अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा जरिया, उस समय इंटरनेट शायद इतना फास्ट नहीं था, इतना व्यापक तौर से यूज नहीं किया जाता था, तो बुक, क्योंकि बुक जब हम कहीं के पास पहुंच जाती है किसी के पास, तो बुक किसी न किसी तरह से यूज होती है। एक एग्जांपल बताता हूँ। ये बुक अमेरिका में लिखे गए थे पहले, और ये बुक को किसी को दान दिया। उन्होंने क्या किया, उनको न ज्ञान था भगवत गीता का और न ही उसके बारे में कुछ आइडिया था, तो उन्होंने वो बुक को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो कचरा उठाने वाले ने वो बुक को उठाया, उसे भी नहीं पता क्या है ये, और घर पे रखा। घर पे रखने के बाद 10, 12, 13 साल उसका यूज नहीं किया, और 10, 12, 13 साल के बाद अचानक उन्होंने उठाई, उन्होंने पढ़ा कुछ, और अब वो व्यक्ति वो खुद भक्त है। क्योंकि एक बार अगर आप भगवान के नाम से या भगवान का वाणी को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें बहुत ही रुचि आती है, और एक्चुअली हमें ज्ञान मिलता है कि हमें करना क्या है। यहाँ प्रभुपाद ने जो लिखा है वो अपने मन से लिखा है, कृष्ण के प्रति प्रेम पूरा अर्पित किया है, इसीलिए वो संपूर्ण प्रेम, और इसीलिए भगवत गीता। और ये भगवत गीता अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल से। इस भगवत गीता को बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? महात्मा गांधी कहते हैं कि when doubts haunt me, when disappointments stare me in the face and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find the verse to comfort me, and I immediately began to smile in the midst of overwhelming sorrow.
Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and a new meaning from it every day. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी मुझे शंका कुशंका होती है, जब मुझे डाउट्स होते हैं, जब मैं बहुत सारे दुखों से घिरा होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भगवत गीता का कोई भी श्लोक उठाता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ और उससे इमीडिएटली मुझे शांति मिलती है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है कि जो भी भगवान की ये गीता भगवत गीता पढ़ते हैं, उन्हें हर दिन फ्रेश जॉय और फ्रेश मीनिंग, मतलब जितने बार हम भगवत गीता को पढ़ते हैं उतने बार उसको समझ जाते हैं, समझ सकते हैं, उसको और उसके करीब जाते हैं। ये था एंडोर्समेंट, मतलब महात्मा गांधी ने कहा हुआ शब्द। अब हमने आइंस्टाइन के बारे में सुना है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं? When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems to be superfluous. मतलब जो वैज्ञानिक जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, वो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ या पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब चीजें सुपरफ्लुअस, मतलब ऐसा जिसके बारे में हम सोच के या समझ के या अज्यूम करके कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सब पूरा ज्ञान अवेलेबल है तो क्यों नहीं करें? और भी आगे है ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता, ये है व्यास ऋषि, जिन्होंने पूरा महाभारत, हाँ, 1,00,000 श्लोका के बारे में लिखा है और उसमें से 700 श्लोक है भगवत गीता। वो क्या कहते हैं कि भगवत गीता को कंपेयर कैसे कर रहे हैं? भगवत गीता एक नाविक की तरह काम कर रही है। नाविक की तरह किस तरह? उन्होंने कंपेयर किया है कि वो जब कुरुक्षेत्र में पांडव खड़े थे और युद्ध के इसमें उनके सामने एक नदी, जो बहुत उछल कूद उसमें नदी में हो रहा है, उसमें बहुत सारे क्रिएचर है, उसमें से वाटर करंट इतना ज्यादा है, मतलब प्रवाह इतना तेज है कि उसमें से हम पार कैसे करें? तो उन्होंने कंपेयर कैसे किया है? उन्होंने कंपेयर किया है कि उसमें पांडवास को नदी पार करना है, लेकिन कैसे करें? तो उसमें देख उन्होंने कंपेयर किया भीष्म और द्रोण, वो एक हाई बैंक, मतलब नदियों के बड़े किनारे। और आप सभी को भीष्म और द्रोण के बारे में पता ही है कि कितने महान व्यक्तित्व थे, और वो दो नदियों के किनारों की तरह खड़े हैं। जयद्रथ, वो नदी का गहरा पानी की तरह है वहां पे किंग ऑफ गंधार, वो ब्लू वाटर लिली की तरह है। ये सब किसके? कौरव के पक्ष की बात हो रही है। इसमें शल्या और शार्क, वो नदी का करंट, मतलब प्रवाह की तरह है। उसमें से कर्ण जो है वो इम्बैलेंस इस तरह से उछलती हुई अपनी तरंगों की तरह है, वेव्स की तरह है। और अश्वत्थामा एंड विक्रमा को बताया कि वो एलिगेटर्स, ओ माय गॉड, एलिगेटर्स भी वहां पे है। और दुर्योधन, दुर्योधन को बोला है वो वहां पे एक वर्लपूल, मतलब जो पानी में भंवरा बनता है, जिसमें हम जाने के बाद डूबना पक्का है, और इस नदी को पार करना है। और इस नदी को पार करने के लिए वहां पे व्यास ऋषि कहते हैं कि भगवान वही फेरीमैन है, मतलब वही नाविक है, और वो नाविक होने के कारण वो हमको पार करा सकते हैं। तो ये इस बुक का इसका बहुत अच्छा एक तरीका कंपैरिजन है। अब हम आगे देखते हैं कि ये फिगर को अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कमल दिख रहा है, उसके आसपास भंवरे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे व्यास ऋषि क्या कंपैरिजन करते हैं कि जो पानी है, इसमें जो पानी है वो पानी वेद व्यास ऋषि जी के शब्द है। शब्द मतलब जिन शब्दों की सहायता से उन्होंने 1,00,000 श्लोक लिखे। तो वो पानी को आप कंपेयर कीजिए शब्दों के साथ, वेद व्यास ऋषि के शब्दों के साथ। उसमें से जो कमल उगा है वो कमल है जो महाभारत लिखा 1,00,000 श्लोकों का, उसको हम कमल। और कमल में से जो सुगंध आ रही है वो सुगंध है भगवत गीता। और उसका आस्वाद कौन ले रहे हैं? भंवरे। और भंवरे कौन है? भक्त है। और वो भक्त उसका आस्वाद कभी भी जब चाहे तब ले सकते हैं, आस्वाद लेते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और इतना इजी नहीं है इसका आस्वाद लेना। हम सब बहुत लकी है कि आज हम इस भगवत गीता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत पुण्य किया, हमारे पहले कर्म अच्छे थे, तभी हम इस डिस्कशन में यहाँ पे एटलीस्ट प्रेजेंट तो रह पा रहे हैं।
नहीं तो हम तो लिंक तो सभी को भेजते हैं, हम सबसे करते हैं, लेकिन जो यहाँ आज प्रेजेंट है, मतलब हमारे कर्म अच्छे थे, हमारे क्रेडिट्स है हमारे पास अभी, और उस क्रेडिट को हम बढ़ा के हम सर्वोच्च धाम, गोकुल धाम में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमें करना क्या है, किस तरह से। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में शायद आपको एक अंगूठी दिख रही है, बहुत बड़ी अंगूठी है, और उसमें लगा हुआ हीरा। इसका कंपैरिजन किस तरह है कि जो अंगूठी है वो बड़ी है, बनी है सोने की, ऑलमोस्ट 95% सोना है। तो वो सोना क्या है, वो महाभारत के 1,00,000 श्लोक है। लेकिन उसमें लगा हुआ हीरा वो है भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता जो लिखी गई है उसमें कितने श्लोक है, 700 श्लोक। लेकिन वो श्लोक इस तरह चमक रहे हैं, उस तरह से ज्ञान दे रहे हैं कि हम पूरी अंगूठी को नजरअंदाज करके हम इसे क्या कहते हैं, हीरे की अंगूठी, जबकि है क्या, या सोने की अंगूठी है। इसमें सोना बहुत ज्यादा है लेकिन हीरा कम है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवत गीता, जो भगवान की वाणी है, वो इस तरह से लिखी गई है, इस तरह से बताई गई है कि उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बाकी सबका ज्ञान अगर नहीं भी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम आयु है, बहुत कम समय है और इतना भी नहीं कर पाते, तो अगर हमने भगवत गीता भी हमें पता चला है, हमने पढ़ लिया या उसका श्रवण किया, या किसी तरह जिस तरह से आप आए हैं, आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पे आए हैं, तो अगर ये भी सुना तो गीता का ज्ञान हमें हीरे की अंगूठी की तरह जिस तरह चमकता है, उस तरह हम आपको आगे ले जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड नेक्स्ट। अब यहाँ पे स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में एक बक्सा दिख रहा है, वो बक्से में से हमें खजाना दिख रहा है, खजाना बाहर आ रहा है। यस, वो खजाना हमें मिल सकता है। वो खजाना एक तिजोरी में रखा हुआ है, और वो तिजोरी के 2 ताले हैं। वो 2 तालों को अगर हम खोल सके तो हमें वो खजाना मिल सकता है। और खजाने को आगे खोलने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताया है। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट डिस्कशन में कहा था कि हमें 4 युगों में 4 युग से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड देन कलयुग। कलयुग नियरली 5000 ईयर्स पहले शुरू हुआ है, जिसका पूरा आयु 4,32,000 वर्ष है। तो कलयुग की शुरुआत में भगवान आए थे। भगवान ने हमें फिर से हमें भगवत गीता बताई। फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसका उल्लेख नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा तो आपको पता चलेगा कि हम फिर से क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस संदूक जिसमें से हमें ये खजाना मिलेगा, खजाना मिल सकता है, इसकी 2 चाबियां है। और भगवान क्या बोलते हैं, वो 2 चाबियां क्या है, वो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 2 श्लोक है, 65 नंबर एंड 66 नंबर। श्लोक नंबर 65 कहता है, मन मना भव मद भक्तो मद्दाची मा नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इसका मतलब है मन मना भव भक्तो, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, मेरे मेरे मेरा ध्यान कीजिए, मेरे शरण में आइए, मुझे नमस्कार कीजिए, और आप ये, मैं आपको वचन देता हूं कि आप श्योर इस धाम से जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, उस चक्रव्यूह से बाहर आए। तो आप शिव शरण में आइए। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम है कलयुग में, और कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी नीचे हो गई है कि हम उतना ज्ञान तो अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन अर्जित नहीं कर सकते तो हम कहां से करें, क्या करें। तो उसके लिए भगवान ने हमें महामंत्र दिया है। क्या महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें इस युग में हम अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे गुरु मिलेंगे, बहुत सारे ज्ञान आते रहते हैं। व्हाट्सएप से तो इनफाइनाइट ज्ञान आते रहते हैं, और उससे हमारा कंफ्यूजन या फिर किसी तरह से हम विचलित होते रहते हैं, पता नहीं है हमें ना सही क्या है। तो भगवान कहते हैं दूसरी चाबी जो है इस संदूक की, वो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ता सर्व पापे वो मोक्ष इच्छामि मा शुच। मतलब आप सर्वधर्म परित्यज्य, मतलब सर्वधर्म जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंफ्यूजन है, उसको त्याग दो। मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, और मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा और आपको मोक्ष मिलेगा, डरो मत। कहने का मतलब यह है कि आप अगर सही ज्ञान अर्जित करोगे, जो सनातन धर्म है, सनातन का अर्थ होता है
जिसका न तो शुरुआत है न अंत है। तो यह है सनातन धर्म। कब से शुरू हुआ है, कैसे चल रहा है, हमें नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में अगर ये 2 श्लोक है, ये श्लोक भगवत गीता के आखिरी अध्याय में, उसके पहले काफी कुछ कहा गया है, बट अभी मैं जस्ट शुरुआत में हम जब इसका संक्षिप्त विवरण की स्टडी कर रहे हैं, उसका प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो ये 2 की है। भगवान कहते हैं अगर ये 2 की आपके पास है तो आप ये संदूक जिसमें से खजाना निकलेगा, आप पक्का ही उस संदूक का खजाने का के भोक्ता बन सकते हैं। ओके, सो ये था जो पहला श्लोक। और इस श्लोक में ये बताया कि इस भगवत गीता को लिखा किस तरह से है, जो एज इट इज किस तरह से लाया है वो है। अब हम जो लिखा गया है दूसरे पैराग्राफ की तरफ पढ़ेंगे। तो दूसरा पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहेगा? मैं शेयर करता हूं। दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है हमारा यहाँ से या फिर हाँ, यस मैडम, बिल्कुल माता जी पढ़िए। या हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भागवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी आधिकारिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है। किंतु इस आंदोलन में यदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है जो मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकार्य काचार्य 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के प्रभुपाद के कारण है। हरि बोल। ये है दूसरा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में देखिए क्या कहा है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो लिखा गया था उस समय परिस्थितियां बहुत कठिन थी। जब प्रभुपाद ने ये लिखा तो प्रभुपाद लास्ट लाइन में शुरू करता हूँ कि ये वो क्या कह रहे कि इन्होंने सब लिखा, लेकिन वो क्या कह रहे कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जबकि लिखा उन्होंने है, उन्होंने बहुत सारे बुक का अध्ययन किया, किताबों का अध्ययन किया, उसका एज इट इज जहां परंपरा से, गुरु परंपरा से जो आया, मैं परंपरा के बारे में मतलब गुरु परंपरा के बारे में जहां से जो नॉलेज आया है वो नॉलेज को एकत्रित किया और हमारे सामने एज इट इज कन्वर्ट करके लाया है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। ये क्या दर्शाता है? विनम्रता। मतलब अगर आपको कुछ समझना है तो हमें विनम्र बनना जरूरी है। और ये ध्यान रखिए कि हम जिस संसार में रह रहे हैं अभी, यहाँ पे जो हमारे आसपास इतने तनाव, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे जो डिस्टर्बेंस है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम भगवान को भूल चुके हैं जो हमारे सर्वे सर्वा थे। भूल चुके मतलब हम ऐसा नहीं कि हम भूलना चाहते, नहीं, यहाँ पे भगवान की अपरा शक्ति मतलब माया देवी इस तरह से प्रभावित है, इस तरह से डोमिनेशन है कि वो हमें आगे सोचने नहीं देंगी। जब भी आप भगवान का नाम लेना चाहेंगे या कुछ अच्छा काम करना चाहेंगे तो आपको जरूरी उस समय ही कुछ और आएगा, उस समय ही कुछ करना होगा, क्योंकि
देयर इज अ टग ऑफ वार, मतलब हमेशा रस्सी खेच चालू होती है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश सही दिशा में है या नहीं है, ये जरूरी है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि कुछ लोग भगवान से ही कंपटीशन करना चालू कर देते हैं, मुझे सब मालूम है, मुझे सब ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, ये समझना चाहिए। और जब प्रभुपाद ने ये लिखी थी, उस समय वियतनाम और अमेरिका के बीच में वार चल रहा था। और वो वार में क्या होता है आपको पता है कि जब ये एक आंदोलन के तरह है, ये बुक लिखना भगवत गीता एक आंदोलन के तरह है। तो उस वार में बहुत सारे नवयुवक, क्या हुआ उनको, उनका घर चला गया, उनसे उनसे सब संपत्ति निकल गई, तो वो सब डिस्टर्ब हो चुके थे और वो नशे के अधीन हो गए, उनको पता नहीं करना क्या है क्या नहीं करना है। और उस विषम परिस्थितियों में भगवत गीता का प्रसार प्रसार जो इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के जग के बारे में प्रचार करना और उन भटके हुए नौजवानों को रास्ते पे लाना। इसलिए इस पैराग्राफ में लिखा है कि बहुत सारे माता पिता हमें धन्यवाद देने आए थे कि आपने हमारे जो बच्चे नए पीढ़ी है उनको आप रास्ता दिखा रहे हैं। और सिर्फ बात वहीं तक सीमित नहीं थी, उनको प्रभुपाद को वहां के पुलिस, वो भी धन्यवाद देने आए कि आपके कारण बहुत जो अशांति थी, इसमें से काफी कुछ कंट्रोल में आया है। कहने का मतलब ये है कि इस बुक और इस आंदोलन में इतनी शक्ति है और इतनी सत्यता है। मेन शक्ति तो सत्यता से ही आएगी। जब भी हम असत्य के साथ रहेंगे तो हमें शक्ति दिखेगी, लेकिन वो होगी नहीं। लेकिन सत्य के साथ है तो शक्ति तो होगी और शक्ति भी होगी। तो हमें एज अ मनुष्य, हमें एक एडवांटेज है। अगर हम कंपेयर करें किसी भी प्राणी से, प्राणी खाते हैं, हम भी खाते हैं, प्राणी सोते हैं, हम भी सोते हैं, प्राणी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, प्राणी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, हम भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ उपाय करते रहते हैं। फिर हमारे उनमें फर्क क्या है? फर्क है हमें हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए धर्म समझने की बुद्धि दी है। हमारे पास वो धर्म समझने के लिए एक कारण है, एक उपलब्धि मिली हुई है। क्योंकि हम अगर इस मनुष्य जन्म में है, मतलब हमारे कुछ अच्छे कर्म थे और हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अभी इस जो सौभाग्य मिला, इसका उपयोग करके अच्छे सही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी गोकुल धाम की टिकट रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये करना है हमें, तो करने के लिए तो हमें ज्ञान, तो सही ज्ञान पता होना चाहिए। और वो सही ज्ञान ऑफ कोर्स कैसा मिलेगा? तो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई तो गुरु चाहिए हमारे, जो हमें बताए। और गुरु, और जब हमें उनको समझना है तो हमें होना चाहिए विश्वास। समझो, एग्जाम्पल लीजिए, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर हमें बताते हैं कि यस 2 + 2 = 4। हमें क्या पता है 2 + 2 = 4 है, 2 + 2 = 7 है, पहले क्या है? उन्होंने बताया, हमने विश्वास किया। हमारे माता पिता ने हमें बताया कि ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं है, हमने उस पर विश्वास किया। विश्वास, जब तक आपका विश्वास नहीं है चीजों में, हम उस चीज को उस तरीके से, उस लेवल से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमें विश्वास जरूरी है। और हम किस युग में? कलयुग में। और कलयुग के भी 5000 साल निपट चुके हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम अधोगति की तरफ, मतलब ज्ञान अर्जित करने की बुद्धि धीरे धीरे कम हो रही है। हम उतने श्लोक या उस तरीके से ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते जिस तरह से हमारे पहले ऋषि मुनि बिना विचलित हुए सब कुछ कर पाते थे, क्योंकि हम इस माया वर्ल्ड में है, अभी कलयुग में है। तो नो प्रॉब्लम, भगवान ने कहा है आप चिंता मत कीजिए। मैंने 2 चाबियों की बात की थी, बस आप सिर्फ क्या कीजिए, महामंत्र। और इसको महामंत्र क्यों कहा जाता है? महामंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें, महामंत्र का एक बार उच्चारण करके बताता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें जो हरे हरे जो है, ये है
राधा रानी के लिए हम प्रेयर करें, राधा रानी हम जो भी करना चाहते हैं, हमारी भक्ति, हमारा जो भी भगवान के प्रति हमारा जो भी काम करना चाहते हैं, हमें इतना वो भगवान के शरण में, मतलब उनका सेवा में हमारा ध्यान पूरा आकर्षित हो, इसलिए हम हरे हरे। और इसमें कृष्ण और राम जो एक ही है, उसकी भी हम मतलब उनका भी नाम ले रहे हैं। और स्वयं भगवान का नाम लेने के कारण ये मंत्र खुद अपने आप में एक महामंत्र बनता है। जबकि आपको पता है कुछ मंत्र जो ओम से शुरू होते हैं, कुछ मंत्र बता सकते हैं आप? ओम शिवाय, ओके। ओम भुवस्वः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम नमो भगवते ते वासुदेवाय। ओके, इन सब श्लोकों को ओम से शुरू होता है। और ये एक श्लोक है जिसमें ओम से शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि भगवान खुद इस श्लोक में है, इसमें भगवान की स्तुति इस श्लोक में है। और जब हम ओम कहते हैं, भगवान ने 7वें अध्याय में ये खुद कहा है कि ओंकार में ओम मैं हूं, मतलब भगवान सिर्फ ओम है। तो इस श्लोक को महामंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें डिफिकल्ट श्लोक का याद करना, उच्चारित करना, ये सब चीजें, तो उन्होंने एक मंत्र दिया, महामंत्र, आप इसका उच्चारण कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये था दूसरा पैराग्राफ जिस बारे में उन्होंने किया है। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं तीसरे पैराग्राफ को यहाँ पे करता हूँ। कहाँ से शुरू है? यदि से यदि इसका कुछ भी श्रेय वापस नहीं जा सकेंगे। एक मिनट, यहाँ से शुरुआत है, उठाए। यही है। भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे, कहाँ है? स्क्रॉल। अरे ये 3 बन जिज्ञासु आता है। अच्छा, ओके, हाँ, तो ठीक है, इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ इसको भी। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है, ये कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद कर रहे हैं। तो बस इतना है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता में कितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश, मतलब मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्दाची मां नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्मा है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनके लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है, वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें भगवान मतलब प्रभुपाद, सॉरी, गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ज्ञान लेना है तो ज्ञान कहाँ से लेना है? ज्ञान लेने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उसका सोर्स पक्का है। जैसे अगर हमें कहीं नॉलेज लेना है, कहीं डिग्री लेनी है, कहीं पढ़ाई करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो जाएंगे यूनिवर्सिटी।
अब यूनिवर्सिटी पे हमें यह पता होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, वो कुछ मूल प्रिंसिपल सिद्धांतों को उन्होंने अपने आचरण में लाया है और वो उसी के द्वारा ज्ञान आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम उस ऑथेंटिक इसमें जाएँगे। वहाँ पे भी क्या होता है, जो बुक्स लिखे होंगे, जो सिलेबस होगा, उसको भी कहीं न कहीं किसी ऑथर ने कहीं से कहीं न कहीं श्रृंखला बना के वो वहाँ से वो आया हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही कहीं से उद्देश्य हुआ। तो वो जो यूनिवर्सिटी है, वो है एक बेसिक सोर्स, स्ट्रॉन्ग सोर्स, मतलब जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम इस कलियुग में है, माया वर्ल्ड में, तो हमारा क्या होता है कि हम जिसने भी कहा व्हाट्सएप पे आया, भरोसा कर लिया, फेसबुक पे आया, भरोसा कर लिया, क्योंकि हमारे सामने वही सब आते रहता है ना, हम करें क्या? मतलब हमें टुकड़े-टुकड़ों में, पृथक-पृथक, टुकड़ों-टुकड़ों में हमारे पास आते रहता है और हमें लगता है कि शायद वही सही है, क्योंकि उसको इस तरह से पेश किया जाता है कि हमें सही है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम भगवान को धीरे-धीरे उसी रूप में समझना चालू कर देते हैं जिस तरह से हमारे सामने लाया जाता है। और हम एक अपराध कर लेते हैं। क्या अपराध करते हैं? एक हिंदी फ़िल्म का गाना है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्योंकि जब आदमी आदमी से प्यार करता है, कहने का मतलब क्या है? इसमें लेन-देन होता है। मतलब क्या कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसने मुझे करना चाहिए। देखो मैंने उससे ये किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। इसमें लेन-देन आना शुरू होता है। मतलब प्यार की व्याख्या ही गलत होना शुरू हो जाती है। उसको समझ ही नहीं पाते हम, है क्या प्रेम? और इस प्रेम को समझने के लिए आप समझो, मैंने जैसे बोला कलियुग, कलियुग को शुरू हुए काफ़ी दिन हुए। हमें तो नहीं पता उतना, लेकिन चलो 30-40 साल पहले से तो हमें शायद कुछ पता था। आपको पता है प्यार को 30-40 साल पहले इवन बॉलीवुड में भी कहा गया है। कैसे कहा गया है? इस प्यार को प्यार ही रहने दो, दूजा कोई नाम न दो। एक गाना था। इस प्यार को प्यार ही रहने दो, दूजा कोई नाम न दो। जबकि हमारा पतन इस तरह हो रहा है कि अभी गाना क्या आता है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? अरे तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में और तुम बोल रहे हो उस प्यार को मैं क्या नाम दूं? और गाना गाते हैं, प्यार दे प्यार ले। अरे बाबू क्या पतन कहाँ तक हो गया है? पतन तो इस तरह है कि व्हाट्सएप पे ये भी लिखते हैं, प्यार लिखा है, उसको भी ब्रेक करके लिखते हैं प्यार को पी यार। अरे ये क्या बात हुई? पीआर मतलब देखो दो हमारा पतन किस तरफ जा रहा है, मतलब और ये हमारी गलती नहीं है, हम है ही इस युग में अभी। लेकिन हमारे पास गलती अगर हम ये है कि अगर हम यहाँ नहीं सुधरे और यहाँ नहीं हम ठहरे और यहाँ हमने अपने करेक्शन नहीं किए, तो हम भी उस अधोगति में आगे बढ़ते जाएँगे। और जिस तरह से प्यार आता है, अब ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने वाली है ना? जब भी प्यार का बात आता है, तो इसमें एक चीज़ है कि जो प्यार है, वो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? लव। ओके। लव का स्पेलिंग क्या है? LOVE। अगर अगर हमने उसका यूज़ अच्छे तरीके से नहीं किया, तो उसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। सी हमारे पास एनर्जी बहुत है, क्योंकि हम भगवान का ही अंश है। हम परमात्मा का अंश है, लेकिन हमारी बुद्धि पे माया वाली वर्ड का आवरण चढ़ा हुआ है, मोटी हो गई है। इसके कारण हम जो अच्छा सोचना है वो सोच नहीं पाते, तो हमारी एनर्जी जो है वो कहीं केंद्रित ही नहीं हो पाती है और गलत जगह यूज होती है। दैट इज लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। वो हमारा लव का डेफिनेशन बन गया है। और ये करने के बाद मिलता क्या है हमें? मिलता क्या है? वो भी दूसरी लव की डेफिनेशन है। L stands for लेक ऑफ सॉरोज, मतलब पूरे दुखों की झील बन जाएगी आपके आसपास। फिर क्या करेंगे आप? रोना धोना शुरू, मतलब ओशन ऑफ टीयर्स। तो पहला L stands for लेक ऑफ सॉरोज, मतलब पूरा तुम अंधकार, पूरा दुख, उसका सब आपके साथ। फिर हम रोना धोना शुरू, तो हमारे सब आंसू बहा बहा के समुद्र बना देंगे, तो ओशन ऑफ टीयर्स। फिर क्या करते हैं? अरे हट, खत्म हो गया। वैली ऑफ डेथ, वी स्टैंड फॉर वैली ऑफ डेथ। हमें सिर्फ वही दिखता है कि अरे आप मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और बाद में ई स्टैंड्स फॉर व्हाट? हमें क्या लगता है? खत्म, एंड ऑफ लाइफ। भाई मेरे प्रभु जी एंड माता जी, एंड ऑफ लाइफ नहीं है।
अब यहीं से ज्ञान होता है कि, और जब हमें अच्छा ज्ञान अर्जित और हम अच्छे संगत में रहेंगे, हम कहीं अच्छे ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अरे एंड ऑफ लाइफ में एंड था, END। उसका मतलब क्या होता है? एफर्ट नेवर डाइज। प्रयास करो, आपको जरूर जरूर आपको उसके उसके फल मिलेंगे। और लेकिन प्रयास क्या होने चाहिए? प्रयास होने चाहिए सही डायरेक्शन में। और प्रयास को सही डायरेक्शन देने के लिए कौन होगा? हमारे पास गुरु होने चाहिए, या हमारे पास एक्चुअल सोर्स होने चाहिए। और जब मैंने शुरू में बताया था कि ये जो है भगवत गीता, ये भगवान की वाणी है। श्रुति और स्मृति मतलब इतिहास भी है, जो कही गई है एक्चुअली। जहां बहुत सारे लोग अंग्रेज आए थे और बोले थे हिंदू माइथोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय माइथोलॉजी? ये पौराणिक कथाएं नहीं है, ये इतिहास है, लिखा गया है, गुरु परंपरा से आया हुआ है। और ये भी हम अब अगले पैराग्राफ में उसके बारे में भी पता करेंगे। तो हमें पता करना है कि हमारा प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस शुरू होना चाहिए, करेक्ट प्रोसेस होना चाहिए। और यही सही मीनिंग, सही प्रोसेस को दर्शान लिखा हुआ है भगवत गीता में। इसलिए हम प्रभुपाद का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि यस, हमें भगवत गीता एज इट इज, भगवान की वाणी को बिना किसी तरह से छेड़छाड़ किए हुए लाया है। और इसमें पिछले पैराग्राफ में बताया था कि बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत सारे 5000 टाइप्स ऑफ भगवत गीता है, लेकिन उसमें अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने डाल दिया है और भगवान की वाणी को धीरे धीरे मतलब डाइल्यूट कर दिया है। नहीं, इसको भगवत गीता एज इट इज। और जैसे लव है, आपका प्रेम होना चाहिए, प्रेम शुद्धता पूर्ण होना चाहिए। और शुद्धता पूर्ण प्रेम कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति जब आपका प्रेम होगा, तो कृष्ण और राधा जैसे आपका प्रेम भी निर्मल होगा। तो ये था हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब हम इसमें और एक था कि तीसरे पैराग्राफ में जो बताया गया कि अगर आपको ज्ञान नहीं है और आप सही तरीके से हम आगे नहीं जा सकते। आप संत कबीरदास के बारे में पता है, संत कबीरदास ने क्या कहा था? पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। यस यस, माता जी बोलिए। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वाह, हरि बोल। ओके, तो इसका क्या है कि आप कितने भी ग्रंथ पढ़ो, पढ़ते जाओ, उसका उद्देश्य नहीं समझ में आएगा। और अगर वो सोर्स ही गलत है, तो वो पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन वो प्रेम जो है, वो प्रेम शुद्ध भगवान के प्रति अगर प्रेम है आपका, तो आपको पक्का आपको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कहाँ से मिलेगी? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु पक्की है, मृत्यु पक्की है। उसके बीच में आप बीमार हो सकते हैं, आपको व्याधि होगी, आप एजिंग होगा, ये सब चक्र चलता रहेगा। और हम इस दुखालय में वापस आते रहेंगे, मतलब किसी न किसी, 84 लाख क्यों नहीं है, किसी किसी में वापस आएंगे। लेकिन अगर आपको इस चक्र के बाहर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना होगा। भगवान के प्रति प्रेम हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। और भगवान ने क्या कहा है? एक श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छे से कहा है, अंत काले च मावेव स्मरण मुक्त कलेवरम, य प्रयाति स मद्भावम, याति नास यत्र संशया। अब इसका मतलब क्या है कि जो इस धरती से जाते वक्त, मरते वक्त, जिनके मन में मेरे भाव होंगे, मेरे प्रति मेरा नाम होगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे भगवत धाम में बिल्कुल एंट्री मिलेगी। ये मेरी शाश्वती है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये कहा है भगवान ने। लेकिन अब आप सोचेंगे कि चलो पूरा जिंदगी हम कुछ करना चाहते कर लेंगे, माया वर्ड में कर लिया, और उसके बाद में फिर हम क्या करना चाह रहे हैं कि आखिरी में हम चाह रहे हैं कि भगवान का नाम निकले। ये कोई गेम नहीं है, खेल नहीं है। इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। और प्रिपेयर करना मतलब हमें प्रभु नाम, भगवत नाम, मतलब महामंत्र जब हम बार बार रिपीट कर करके बोलते रहेंगे, तो वो हमारे कृति में आएगा, वो हमारा बन जाएगा, और बाद में हम उसको भूलेंगे नहीं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके आगे का हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम। तो इसके आगे जो है माता जी आप पढ़ेंगे? जी।
हाँ पढ़िए यहाँ से। भगवत गीता यथारूप की प्रस्तुति करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासाओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 860 करोड़ 860 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भागवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणित भी होगा। हरि बोल। इस श्लोक इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन को वहां पे नहीं दिया है, मतलब कुरुक्षेत्र में 5,000 साल पहले अर्जुन ने कहा कि ये ज्ञान क्या तुम अभी दे रहे हो हमें? भगवान ने कहा नहीं, ये ज्ञान बहुत वर्षों से पहले से चला आ रहा है और तब तुम भी थे, मैं भी था, लेकिन मुझे याद है, लेकिन आपकी स्मृति धीरे धीरे निकलते जाती, भ्रष्ट हो जाती है और माया वर्ल्ड में आने के कारण तो आपको याद नहीं होता है। तो उसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया था वो 12 करोड़ 40 लाख पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान मतलब उस समय के सूर्य देव थे। उन्होंने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु उनको 20 लाख साल पहले दिया और इस तरह धीरे धीरे वो क्या हो गया कि ये ज्ञान आगे बढ़ता गया लेकिन लुप्त भी होता गया। और जब वो लुप्त होता है तो फिर भगवान फिर वापस आते हैं कलयुग के शुरुआत में और हमें वो ज्ञान फिर से देते हैं। और इसलिए इस ज्ञान को हम माइथोलॉजी नहीं मान सकते, ये ज्ञान है, ये इतिहास है, इतिहास। यस, आगे पढ़ो मोना। हाँ या। कृष्ण, मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावती चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है। भगवान की सेवा करना मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं कि इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्यों को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है।
जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हरि बोल। अब इसमें इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको इस मायावादी वर्ड से लड़ना है तो हमें क्या समझना है? हमें पहले तो भगवान ने दिया हुआ ज्ञान समझना है। ज्ञान क्या है कि हम शरीर है, हमारा कुछ नहीं है। शरीर जन्म लेता है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठा है वो अमर है। और आत्मा को क्या चाहिए? आध्यात्मिक खाद्य चाहिए। और शरीर को क्या चाहिए? भौतिक, मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति। हमें वो सुनना, कुछ ऐसा सुनना है जिससे हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। हमें खाने के लिए चाहिए, हमें और भी हमें मेटिंग चाहिए, हमें सोना है, हमें बहुत सारे है। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए इसलिए कठिन हो जाती है इसके बाहर निकलना, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान की अपरा शक्ति है, अपरा शक्ति मतलब माया वर्ल्ड, माया देवी, और पराशक्ति मतलब राधा रानी, जो भगवान के खुद परम मतलब परमेश्वर रूप में है। तो जो अपरा शक्ति है वो इस कलयुग में, इस माया वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हावी है, और उसके कारण हमें हमेशा इजी गोइंग, जो जिससे हमारे इंद्रिय तृप्ति होती है, वो हमें सब अच्छा लगता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे लिए इजी गोइंग है हम वो प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन दूसरे के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है। अब उस यूनिवर्सिटी में मैं जाऊंगा तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। पास भी हो जाएंगे, आप पहले आइए तो वहां पे एक कदम तो बढ़ाइए। तो उसमें इसमें ये कहा है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि जीव मतलब आत्मा, इसका नित्य नित्य जो जो इसका ड्यूटी है, वो ड्यूटी है नित्य जीव दास। मतलब हमें नित्य दास का, क्योंकि हम अगर हमारे भगवान की, मतलब जिसके कारण हमारी उत्पत्ति हुई है, उसकी सेवा करें और उसके बारे में अगर हम अब ज्ञान अर्जित करें और वो ज्ञान को आगे बढ़ाए, उस ज्ञान के बारे में हम आगे बढ़े और भगवान की सेवा करें, तो शायद हम इस जन्म मृत्यु जरा आदि के चक्कर से निकल सकते हैं। मैंने शायद इसलिए कहा है क्योंकि अभी हम शुरुआत में हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शायद नहीं, आप पक्का, हम गारंटी देते हैं, प्रॉमिस है कि आप अगर इस मार्ग पे चलेंगे तो यहाँ से भगवत धाम से मुक्ति जरूर मिलेगी। तो ये जो है ये गीता, ये हमारा बाइबल है। बाइबल मतलब मैनुअल ऑफ जीवन, किस तरह से जीवन जीना है। हर प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ मिलेगा, हर प्रश्न के बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्या उतना टाइम है या हम उस तरह कर सकते हैं? तो क्या करना है, हमारे जो रेगुलर वर्क है चलता रहे, लेकिन साथ में कुछ समय हम इसके लिए तो जरूर दे सकते हैं कि जिससे हमें इस बारे में पता चले। तो कैसे हो सकता है? तो इसकी एबीसीडी है। एबीसीडी क्या है? ए फॉर एसोसिएशन, मतलब आप उनके संगत में जो जिनको ज्ञान है, जो भक्त है या जो जिनको इस बारे में पता है, तो उनके साथ में रहे, कहीं पे भी उनके साथ में उनका श्रवणम करे, वो जब कुछ बता रहे हैं, भजन सुने, कीर्तन सुने। ए बी भगवत गीता का ज्ञान, तो पता करे भगवत गीता के बारे में। बहुत सारे ग्रंथ है, उपनिषद है, संहिताएं है, क्या हम पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। तो फिर एटलीस्ट हमें इस बारे में अगर पता चल सकता है, हम कर सकते हैं, तो करो ABC। सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग व्हाट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी, कोई बता सकेगा डी क्या है? कुछ गेस? ABC बताए, डी एनी गेसेस? डिवोटीज और डाइट। हाँ, डाइट। हमारा अगर खाना अच्छा नहीं है तो जो आत्मा, जो भगवान का अंश है, हमारे शरीर में रह रहा है, हम उसको अच्छा घर कैसे दे पाएंगे? भगवान के लिए अच्छा मंदिर होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा घर होना चाहिए।
तो जिसमें हो रहा है तो शरीर, हमारा डाइट भी इस तरह से हो जिससे हमें गुस्सा ना आए, हमें वो गलत चीज करने का ना हो, हमें हमारा मन शांत रहे, हम अच्छे कार्यों में आगे बढ़े। तो उसके लिए डाइट भी, डिवोशनल सर्विस डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और उसके लिए भगवान ने ये कहा है कि आप जो भी खाते ठीक है खाइए, लेकिन आप पहले भगवान को भोग लगा दीजिए और उसके बाद में अगर हम खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाता है। और भगवान क्या कहते हैं, आप अगर मेरी पूजा करना चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक श्लोक कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामी प्रयत्नाम। मतलब अगर आप मुझे प्यार से, भक्ति से, पत्रम मतलब पत्ता, पुष्पम मतलब फूल, फलम और तोयम मतलब पानी, बस इतना ही आप देंगे आप, लेकिन आप भक्ति से, इच्छा से, प्रेम से मुझे देंगे, मैं स्वीकार करूंगा। और ये स्वीकार करना मतलब आपका उद्धार निश्चित है। इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कह के ये कहूंगा कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास हमेशा सफल होंगे, क्योंकि आसमान में भी सुराग हो सकता है। एक पत्थर भक्ति का उछाल कर तो देखो, आसमान में भी सुराग हो सकता है। एक पत्थर भक्ति का उछाल कर तो देखो, भगवान कृष्ण तुम्हें खुद गोद में उठा लेंगे। बस एक कदम उनकी ओर बढ़ा के तो देखो। भगवान खुद कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना, शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने तो आपको इस संसार में ला दिया, आपके कर्मों के अनुसार आपके कुछ क्रेडिट दे दिया है। उस क्रेडिट को बढ़ाना हमारा काम है, या उसको घटाना भी हम ही करते हैं। क्योंकि अगर हम पूरे माया वर्ल्ड में विलीन है, ठीक है ना, 24 घंटे है हमारे पास, 24 इंटू 7 हमारे पास इतने घंटे एक हफ्ता में। एक हफ्ता में अगर हम 2-3 घंटा भी अपने लिए, अपने उद्धार के लिए भगवान के इसमें नहीं आ सकते, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा माया वर्ल्ड से ग्रासित है। हम क्या है, हमें डिसीज है, तो वो डिसीज को हम अगर अलग करना है और उससे बाहर आना है, तो पक्का ही उसमें हमें आना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर हम भगवान इसमें आते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे एक चित्र देखिए, इसमें गाय दिया है। तो गाय जो है ना, काव, वो क्या है, वो गाय जो है वो उपनिषेध है, हमारे जो उपनिषेध है वो गाय है। और उसमें से दूध कौन निकाल रहा है, तो कृष्ण उसका दूध। और दूध पीने वाला बछड़ा कौन है, तो अर्जुन। मतलब हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है अर्जुन। मतलब हम सब दूध पी सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम वहां नहीं पीते। हमें क्या है, हम और कहीं से भेसड़ हुआ हुआ, मतलब मिश्रित हुआ हुआ दूध, और जो व्हाट्सएप से आता है, यहाँ से आता है, हम प्राइम सोर्स को भूल जाते हैं और बाकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा होता है। अगेन मैं बोलता हूँ कि इसमें हमारी गलती नहीं है, गलती यही है कि हम को कहाँ मार्ग से जाना है वो पता नहीं है, तो हम उसका कोशिश कर सकते हैं। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग भगवत गीता। पहला, वी बिकम इमोशनली बैलेंस एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग। मतलब हमें जो इमोशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं उसमें बैलेंस आता है, और हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में पता चलता है, जो हमारा एक्चुअल वर्ड है, जो आच्छादित है, मतलब जो जिस पे आवरण चल गया माया वर्ड का, तो उसके बारे में पता चलता है। दूसरा, वी बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सिनफुल एक्शन एंड सिनफुल प्रोपेंटिसीज। प्रोपेंटिसिटीज मतलब क्या है कि हमारे जो भी पाप वाले कर्म है, कुछ है, उस पापों और कर्म से भी हमें मुक्ति मिलती है। वी बिकम फ्री फ्रॉम द डाउट्स एंड हेंस मोर कॉन्फिडेंट। मतलब हमारे मन में जो डाउट होते हैं, जो शंकाएं होती है, वो शंकाएं धीरे धीरे दूर होती है। शंकाएं दूर हो गए तो आप कॉन्फिडेंट बनेंगे। वी बिकम स्पिरिचुअली मोर डिटरमिन, क्योंकि हमें जो गुह ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, जो भगवान खुद ने अपने वाणी में दिया है, उसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो ऑफकोर्स वी विल बी डिटरमिन कि हम यस स्ट्रांग उस बारे में बनेंगे। वी डेवलप आईज ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रांगर। मतलब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे हम भगवान को देख पाएंगे, भगवान के बारे में समझ पाएंगे। उतना इंटेलिजेंस हम आएगा, नहीं तो हम इतने बद्ध जीव है कि हम वो भी नहीं समझ पाते। तो ये हमारे पास मैनुअल है जिसके थ्रू हम उसके पास जा सकते हैं।
वी बिकम इम्यून टुवर्ड्स बैड एसोसिएशन। अपने आप ही जो गलत संगत है जिसमें अपने आप उसके प्रति हमारे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। वी बिकम हम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट, विनम्रता सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वी बिकम हम्बल, वी बिकम टीचर्स एंड प्रीचर्स। मतलब हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और ज्ञान का वितरण भी कर सकते हैं। वी बिकम मोर रिस्पेक्टेड एंड इंस्पिरेशनल। यस, जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगी और आपके शब्द की वैल्यू भी होगी, इंस्पिरेशन होगा। आप कहेंगे वो इंस्पिरेशन होगा, आप कहीं आगे बात करेंगे वो इंस्पिरेशन होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी बिकम जॉयफुल नेचुरली। मतलब सच्चिदानंद, हमेशा खुश, हमेशा खुश रहने वाले बनेंगे। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं ये जो यहाँ पे डिस्कशन था, इस डिस्कशन को यहाँ रोकना चाहूंगा। आप किसी के कोई प्रश्न हो तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। और अगर मैंने बताते वक्त कुछ गलती की है, वो पक्का होता ही है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो बहुत आप सुंदर वर्णन किया है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ये आप सभी का, आप सभी को धन्यवाद है कि आप सब श्रोता सुनने के लिए आए, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा ना, किसको बताऊं है ना। लेकिन कैसा है ना, भगवान ने क्या कहा है कि कोई नहीं भी है, कुछ भी है, तो सिंपल है कि जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम मिला उसे अपना बना लिया, जब मिला न कोई सुनाने को दास्ताने गम, तो आईना रख के सामने खुद को सुना लिया। भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं है तो अपने आप से प्यार करो ना, अपने आप से। क्यों? क्योंकि आप भी तो भगवान के अंश है, आपके अंदर भी आत्मा है, भगवान के आत्मा है, तो करो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, आपने सुना, प्रभु जी, शांति से सुना। यस प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से आज समझाया है। एक खाली हमारा पहले भी इस पॉइंट पे डिस्कशन हो चुका है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकॉल करवा दे। जो या, एक लाइन थी कि अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने भगवान का की इच्छा प्रयास लगाए। करना हाँ, चाहिए। या तो भगवान की इंद्रियां, मैं जस्ट फिर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो उस आप खाली वो एक बार रिकॉल करा दीजिए ना। हाँ, मतलब यह है कि जो हमारी इंद्रियां है वो भगवान के सेवा में अगर अर्पित है, मतलब जो आंख वो भगवान का दर्शन करे, जो मुख वो भगवान का स्मरण करे, वो कान जो भगवान का श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण करे, है ना, जो खाना खाए वो प्रसादम हो, तो ये भी जो भी है वही इंद्रिया, वही भगवान की इंद्रिया हो जाती है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है, आत्मा परमात्मा के रूप में। तो उसी इंद्रियों को अगर हम इस तरह से यूज करते हैं और भगवान के इसके लिए करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं तो हम बोलेंगे हमने भगवान के लिए खाना बना रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो यस, ये भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है, मैं वो आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये सब जब हम करेंगे तो ये कहलाएगी भगवान के लिए वो इंद्रियों का यूज। तो भगवान इंद्रिया, इस तरह से उसका उल्लेख होता है प्रभु जी, अगर मैंने आपको आंसर दिया है तो। मैं समझ गया प्रभु जी। इसमें जो कहना चाहते हैं कि भगवान की इंद्रियां, इधर जो लिखा हुआ है, मगर है कि इंद्रियां हमारी है, मगर यस, हम उसको, हमारी सारी इंद्रियों को हम भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे कि वो भगवान की ही इंद्रियों में हम एक मग्न हो जाते हैं। समथिंग करेक्ट। नियर बाय दैट। हाँ, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ है? और सभी ने, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे एक सहपाठी है प्रभु जी, ब्रजेश पांडे जी, जो आईआईटी में हमारे साथ थे, अभी भी आईआईटी में साइंटिस्ट है, वो भी यहाँ ज्वाइन किए। धन्यवाद ब्रजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी सुनना है सर, बस। बस, हाँ, हरि बोल, हरि बोल। हरि हाँ, बोल। हाँ। तो सभी भक्तों के लिए हम, हाँ, या संजय प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सेशन बहुत स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आप सब आए, आपने सब सुना शांति से, ये सब मौका मिला। हम सब एक्चुअली बहुत लकी है, भगवान के कर्म हमारे पास अच्छे हैं, इसीलिए हम यहाँ तक तो पहुंचे। नहीं तो
कि अब हमारे हिंदुस्तान में ही 140 करोड़ जनता है और उसमें भी हम यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं अपने, वो भी सैटरडे को, जब पूरा टाइम पूरा बाकी इसके लिए होता है, तो हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे पास क्रेडिट है, उस क्रेडिट को आगे बढ़ाना है ना? तो आप सभी का इसमें और उद्धार हो, आप इसकी प्रगति हो, इसके लिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे और प्रेयर 3 बार करते हैं, तो हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? एक चिराग प्रभु जी सायली पढ़ाई माता कर जी रहे के हो, लिए कर लेते हैं। सायली माता धन्यवाद जी, प्रभु। साइली माता जी और राजेंद्र प्रभु। राजेंद्र प्रभु जी। हाँ, वो इंडिया गए हुए एक मेडिकल प्रोसेस के लिए, और जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट प्रभु जी डोनेट कर रहे हैं माता जी को किडनी होगा, तो हम सब भक्त उनके लिए प्रेयर करेंगे। और जो भी किसी भी ज्ञान को अर्जित करना चाह रहे हैं, जैसे चिराग प्रभु जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके एग्जाम दे रहे हैं, जो साक्षी और वो पार्थ प्रभु, जो कोई भी अपने अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी को आगे बढ़ने के भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभुपाद के लिए, गुरुदेव के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। कल्पतरु वृक्ष कृपा कृपा सिंधु एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की की जय, जय, प्रभुपाद की की जय, जय। गुरुदेव की जय। जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्णा। धन्यवाद आप सभी प्रभु। का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा और ये चालू रहेगा, जो भी